वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के। इंट्राडर्मल इंजेक्शन किस तरह लगाए जाते हैं, उसमें हम किस टाइप के मेडिसिन जो है वो इंट्राडर्मली हम देते हैं, इसमें एंगल हमारे पास कौन सा होगा और इसका प्रोसीजर किस तरह के हम किस तरह जो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास पेरेंटरल मेडिकेशन का एक पार्ट है। पेरेंटरल मेडिकेशन किसे कहते हैं? वो मेडिसिन जो हम ओरल के अलावा बाकी रूट से देते हैं, जिस तरह हमारे पास इंट्रावेनस हो गया कि डायरेक्ट वेन में देते हैं, हमारे पास इंट्रामस्कुलर आता है, मसल्स में देते हैं, सबक्यूटेनस आता है। तो इंट्राडर्मल हमारे पास एक पेरेंटरल मेडिकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्किन का जो एपिडर्मस लेयर होता है उसके नीचे डर्मस लेयर में हम इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं और इस रीजन को क्या करते हैं, हम मेडिसिन पहुंचाते हैं। तो इसको कहते हैं इंट्राडर्मल मेडिकेशन। और ये चूंकि हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं तो इसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू डर्मल लेयर ऑफ द स्किन जस्ट बीनीथ द एपिडर्मस। यूजुअली ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज यूज्ड, फॉर एग्जांपल 0.1 ml। देखो हमारे पास चूंकि सिरिंज हमारे पास सीसीज में आते हैं तो 1 cc सिरिंज का मतलब 1 ml। इंट्राडर्मल इंजेक्शन में हमारे पास जो मेडिसिन यूज होगा या जो भी फ्लूइड हम उसमें यूज करते हैं तो वो 0.1 ml तकरीबन होता है, क्योंकि इस एरिया में फ्लूइड वगैरह मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होती है, वो कम होती है। इतनी इससे ज्यादा मेडिसिन आप जो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे सकते। इसमें हम 0.1 ml जो है वो देते हैं फ्लूइड, चाहे वो हमारे पास ऑयली फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो। दिस मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर एलर्जी टेस्टिंग एंड ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग। देखो हमारे पास जब किसी पेशेंट को फर्स्ट टाइम कोई एंटीबायोटिक लगाई जाती है तो उसके लिए लिखा होता है ATD। ATD का मतलब आफ्टर टेस्ट डोज, कि जब किसी भी मेडिसिन का जिसके बारे में आपको खतरा हो कि इस पर्सन को इस मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है तो फिर उसका पहले हम टेस्ट डोज लेते हैं। टेस्ट डोज किस तरह देते हैं कि 0.1 ml उस मेडिसिन का हम लेते हैं एंटीबायोटिक का, और उस पर्सन को इंट्राडर्मली हम इंसर्ट कर लेते हैं। फिर उससे हम क्या करते हैं, उससे फिर हम एक यहां पे पिक्चर में मैं दिखा दूं, उससे हम ये यहां इस तरह इंसर्ट कर देते हैं, वहां पे एक बबल सा बन जाता है और उसको हम इंसर्कल कर लेते हैं। फिर देखते हैं 5 से 10 मिनट के बाद अगर वो जगह पे कोई रेडनेस आ गई हो, कोई इचिंग हो या कोई भी एलर्जी उस पर्सन को हुई हो तो फिर हम उसको वो एंटीबायोटिक नहीं देते। और ये हम क्यों करते हैं? देखो अगर हम डायरेक्टली उसको एंटीबायोटिक दे देते आईवी के थ्रू और वो रिएक्शन कर जाता, फिर उस रिएक्शन को कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल होता है। लिहाजा ये चेक करने के लिए कि ये पर्सन किसी मेडिसिन की तरफ रिएक्शन जो है शो करता है नहीं करता, एबनॉर्मल रिएक्शन या एलर्जी उस पर्सन को होती है या नहीं होती, तो वो टेस्ट करने के लिए हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूज करते हैं। हम वो मेडिसिन इंट्राडर्मली देते हैं 0.1 ml। तो एक एमसीक्यूज तो आप ये याद रख लें कि एलर्जी टेस्टिंग के लिए हमारे पास इंट्राडर्मल रूट यूज होता है। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग। ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग टीबी के लिए एक मेंटॉक्स टेस्ट यूज होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आपके ट्यूबरक्लिन को इंसर्ट किया जाता है इंट्राडर्मली और फिर उससे एक सर्कल जो है वो इंसर्कल किया जाता है जिस जगह पे इंजेक्शन लगा हो इंट्राडर्मली, और उसके लिए 2 से 3 दिन तक वेट करते हैं। अगर वहां पे कोई रेडनेस, कोई वहां पे रैशेस वगैरह बन गए हो तो फिर उसका मतलब होता है कि उस पर्सन को टीबी है। अगर वहां पे कोई जो है रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ तो उसका ये मतलब होता है कि इस पर्सन को टीबी नहीं है। इसको कहते हैं मेंटॉक्स टेस्ट। लेकिन एक बात आप याद रख लें कि ये मेंटॉक्स टेस्ट जो है इससे आप फाइनल जो है वो डिसाइड नहीं करते कि इस पर्सन को टीबी है या नहीं, लेकिन सिंपली आप याद रख लें कि ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग के लिए जो हमारे पास रूट यूज होता है वो इंट्राडर्मल रूट है। लिहाजा ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। इसके बाद यूज अ ट्यूबरकुलिन और स्मॉल हाइपोडर्मिक सिरिंज फॉर स्किन
टेस्टिंग। और ये टेस्टिंग के लिए क्या है, या तो ट्यूबरकुलिन का अपना एक इंजेक्शन आता है छोटी नीडल के साथ, या इसके लिए जो है स्मॉल सा इंजेक्शन यूज करते हैं 1 cc वाला इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए। द एंगल ऑफ इंजर्शन फॉर एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज 5 to 15 डिग्री। इसमें जो एंगल आप यूज करें, देखो आईवी का अपना एंगल होगा जो कि हमने हमारे चैनल पे उसका वीडियो है, उससे आप दे सकते हैं। आईवी का अपना एंगल होता है। आईएम इंजेक्शन जब हम देते हैं तो वो हम अपने एंगल से देते हैं। जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए, इंसर्ट करने के लिए जो एंगल है वो 5 to 15 डिग्री या 10 to 15 डिग्री भी हमारे पास अक्सर जगह पे आए हैं। तो इसका एंगल ये है, क्योंकि ये एंगल फिर एमसीक्यूज में आता है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए कौन सा एंगल यूज होता है। syringe is positioned at 5 to 15 डिग्री एंगल। नीडल देखो इसमें आप ऐसा, ये हमारे पास अगर हैंड है, सही है, तो इसमें आप सिरिंज को ये इस तरह, देखो ये आप इसको इस तरह, जो आपके पास 5 to 15 एंगल है वो आप इस तरह जो है इंसर्ट करेंगे। नीडल का साइज कितना होगा, नीडल यूज इज शॉर्ट 3 to 8 इंचेस, 3 by 8 इंचेस ये नीडल की लेंथ होनी चाहिए, और उसका गेज 25 से 27। ये नीडल के अपने साइज आते हैं कि हमारे पास डिफरेंट साइज के नीडल्स होते हैं। तो जो इंट्राडर्मल के लिए यूज होते हैं वो 3 to 8 इंच उसकी लेंथ होगी, और गेज जो है उसका कितना होगा 25 to 27 गेज का आप नीडल इसके लिए यूज कर सकते हैं। लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें। और इसमें हम एक स्मॉल बबल जो है वो क्रिएट करते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। मैं इसको मैग्नीफाई कर लूं, यहाँ पे जो है छोटा स्मॉल सा बबल बना है। तो इस तरह इसका बबल बनता है जब हम इंसर्ट करते हैं। इट इज एन इंजेक्शन गिवन इनटू डर्मल लेयर, द टॉप फ्यू लेयर्स ऑफ द स्किन ऑफ सम पर्पस। देखो जिस तरह हमने आपको कहा कि ये एपिडर्मस की नीचे जो डर्मस लेयर है ये उसमें इंसर्ट किया जाता है, उसमें ये जो है मेडिसिन दी जाती है, और ये डिफरेंट पर्पस के लिए होता है। पहला क्या है, लोकल एनेस्थीसिया। जब हम किसी पर्सन को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, किसी पर्सन की कोई नाखून वगैरह की छोटी मोटी सर्जरी हो रही है, या स्किन में कोई और जगह पे सूचिंग वगैरह करते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया जो है हम वो इंट्राडर्मली देते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिस तरह मैंने आपको टीबी का क्या है, जिस तरह हमारे पास जो एलर्जी वगैरह के लिए टेस्ट डोज देते हैं, तो उसके लिए भी इंट्राडर्मली इंजेक्शन यूज होते हैं। और ये हमारे पास इम्यूनाइजेशन वैक्सीन वगैरह, बीसीजी वैक्सीन जो कि टीबी के खिलाफ लगाई जाती है छोटे बच्चों, तो उसके लिए भी तो बीसीजी वैक्सीन वो भी इंट्राडर्मली दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये मेन चीज़ इसके लिए यूज होता है, और इससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका एमसीक्यूज आ सकता है। देखो इंट्राडर्मल इंजेक्शन जब आप इंसर्ट करते हैं, आप इंट्राडर्मली कोई मेडिसिन देते हैं, तो उसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जब आप मेडिसिन इंटर करेंगे तो वो एक बबल सा बनाएगा, स्मॉल बबल सा बनाएगा, जिस तरह मॉस्किटो बाइट की तरह जो लगता है छोटा सा। फिर उसके इर्द गिर्द हम जो अगर कोई टेस्ट के लिए हमने दिया है तो उसके इर्द गिर्द हम सर्कल जो है वो खींच लेते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि उस जगह पे कोई रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अब यहां पे आपको फुल प्रोसीजर बताया गया है कि आप किस तरह जो है कौन सा प्रोसीजर अपनाएंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए। सबसे पहले तो चेक द 5 राइट। सबसे पहले आप 5 राइट्स याद रख लें। 5 राइट्स क्या है कि राइट पेशेंट आपके पास होना चाहिए, कि आपको पता हो कि इस पर्सन को क्या करना है, मैंने इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना है। दूसरा, आपके पास राइट टाइम का पता हो, किस टाइम पे आपने देना है। राइट डोज का भी पता हो, कितना डोज देना है। राइट और राइट रूट का भी पता हो। तो ये तो 5 राइट्स हैं जो कि आप किसी भी इंजेक्शन से पहले आपको इसका पता होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है ना एक नर्स पे। तो इस चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है कि मैंने कौन सी मेडिकेशन किस पेशेंट को देनी है। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने हैंड वॉश करेंगे, जो 7 स्टेप्स है हैंड वॉश का, तो वो आप करेंगे। उसके बाद वो तमाम इक्विपमेंट जो आपने यूज़ करने हैं वो अपने साथ रखेंगे। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है कि वो प्रोसीजर आप एक्सप्लेन करेंगे उस पेशेंट को कि मैंने इस तरह आपको इंजेक्शन लगाना होगा, उससे आपको थोड़ा पेन होगा नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें जो है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप जो है
अभी टीबी के टेस्ट के लिए अगर आप जो मंटॉक्स टेस्ट है उसके लिए अगर आप इंट्राडर्मल वो देते हैं, फ्लूइड देते हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन कराएंगे कि मैंने इसको इनसर्कल करना है और 2-3 दिन तक हम इसको देखेंगे, अगर इसमें कोई रिएक्शन शो होता है तो फिर आपका टीबी टेस्ट मतलब पॉजिटिव आता है। तो जो भी प्रोसीजर है आपने उस पेशेंट को वो एक्सप्लेन कराना है। उसके बाद जिस जगह पे आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो जगह आप क्लीन करेंगे स्पिरिट स्वाप से और फिर उस जगह को ड्राई करेंगे। क्यों? अगर वहां पे कोई जो है जम्स वगैरह है वो फिर आपके पास नीडल से आपके बॉडी में जा सकते हैं या उससे आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद सिरिंज का आप कैप रिमूव करेंगे और आपका जो सिरिंज का जो नीडल है वो 10 to 15 एंगल पे आपने क्या करना है, स्किन में इंसर्ट करना है। लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए ये एंगल याद रख ले। इसके बाद जब आप जो है वो फ्लूइड अंदर वो कर ले, उसको इंजेक्शन दे दे, उसके बाद आपने नीडल को जेंटली उसी एंगल के साथ बाहर लेकर निकालना है जिसके साथ आपने इंसर्ट किया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप समझे कि वाइप with dry cotton ball but do not press or massage the injection site। देखो उस जगह को आपने क्या करना है, उसको आपने सिर्फ वाइप करना होगा, वहां से अगर थोड़ा फ्लूइड बाहर निकले उसको आपने थोड़ा साफ करना होगा, लेकिन आपने उसको ना तो प्रेस करना है ना उसकी जगह मसाज करना है। क्यों? जैसा कि हमने आपको कहा कि जब आप इंट्राडर्मल देते हैं वहां पे एक छोटा सा बबल बन जाते हैं, जब आप प्रेस करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो हार्म करते हैं आपको, उससे फ्लूइड बाहर वापस निकल सकता है। लिहाजा इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने के बाद उस जगह को आपने थोड़ा सा वाइप मतलब कॉटन से वो जगह साफ करनी होगी, ना तो आपने वो जगह प्रेस करनी है और ना उस जगह पे आपने मसाज देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस स्लाइड से आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बाद चार्ट द डेट एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, आपने क्या करना है उस चार्ट वगैरह या जो पेशेंट का चार्ट है उसके में आप वो मेंशन करेंगे कि इस डेट को इस टाइम को ये इंजेक्शन लगी है, या अगर कोई जो है इस तरह टीबी वगैरह टेस्ट के लिए या कोई एलर्जी चेक करने के लिए, ड्रग्स का रिएक्शन चेक करने के लिए आपने जो है उसको इंजेक्शन दिया है, तो फिर वो राइट टाइम और वो तमाम नोट आप उसके साथ लिखेंगे। और इस पिक्चर से उसके बाद जो है जो इक्विपमेंट आपने यूज किए थे उसको वापस लेकर जाएंगे अपनी जगह पे। तो ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन का बारे में इंफॉर्मेशन थी, इसको आप अच्छे तरीके के साथ याद रख लें क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम्स में और अक्सर टेस्ट में इससे एमसीक्यूज आते हैं। ओके, थैंक यू।